पंजाब हुकूमत ने जेलों के अंदर कैदियों के बच्चों की शादी के एहतमाम का बेड़ा उठा लिया। 3 लाख रुपया हर फैमिली रखा गया है फाइनेंशियल ग्रांट के लिए। साथ जो मेहमान होंगे दूल्हा और दुल्हन वालों की तरफ से खाना भी दिया जाएगा। इज्तिमाई तकरीब होगी हर जिले में। कैदी जो जेलों में कैद हैं, क्या वो अपने बच्चों की शादी में शिरकत कर सकेंगे और ये किसकी जानिब से इकदाम उठाया गया? ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मुआशी बहाली है कैदी की फैमिली की, उसकी तरफ तवज्जो दी जाए। इसी सिलसिले में फिर ये जो बात सामने आई, जो वज़ीर आला पंजाब ने मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा ने जो प्रोग्राम शुरू किया, तो हमारी भी ये चीज़ नज़र से गुजरी। मैंने हमारे अहमद जवेद काजी साहब होम सेक्रेटरी पंजाब हैं, उनसे ये मामला हमने डिस्कस किया, तो उन्होंने हमारी बड़ी इस हवाले से जो है बैकअप हमें किया कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया, आप इसके आप आगे बढ़ें। अच्छा, ये आपने खुद से तजवीज़ दी कि हम ऐसा कर सकते हैं? जी। उसके बाद फिर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर हैं जवेद अख्तर साहब, उनसे मैंने मीटिंग की और ये सारे मामला जो है वो डिस्कस हुए। और उसके बाद ये पता चला कि जो चीफ मिनिस्टर साहबा का ये प्रोग्राम है, इसकी कोई हदूद मुकर्रर नहीं है। ये जितने बेशक 1 लाख भी बंदा आ जाए जो डिज़र्विंग है, तो उनको भी गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी। तो हमने फिर अपनी पूरी जेलों में सर्वे करवाया, वहाँ से इंफॉर्मेशन ली, तो तकरीबन 500-550 के करीब लोग हैं जो इस हवाले से सामने आए कि जिनकी बच्चियों की उम्र शादी के काबिल है लेकिन वसाइल ना होने की वजह से शादी नहीं कर पा रहे। वो फिर हमने सारा जो एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के ऊपर इंफॉर्मेशन बना के वो सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर से शेयर की है। तो अभी वो स्क्रूटनी करेंगे, और स्क्रूटनी का मतलब ये होता है कि जो क्लेम किया है किसी प्रिजनर ने अपने बच्ची की शादी के वाले से, वो दुरुस्त है या नहीं, तो उसको वेरीफाई करेंगे। और उसके बाद अगले महीने अक्टूबर में ये इंशाल्लाह तकरीब होगी, जिसमें ना सिर्फ जेल के जो कैदी हैं उनकी बच्चियां भी शामिल होंगी, बल्कि ओवरऑल सोसाइटी में, शहरों में जो लोग इज्तिमाई शादी में वो भी शामिल होंगे जिनके बच्चे बच्चियां जो हैं वो डिज़र्विंग हैं। अच्छा, ये किस प्रोग्राम के तहत शादियां करवाई जाएंगी और फिर जो कैदी हैं उनकी फैमिली को कितने पैसे दिए जाएंगे, कितने मेहमान आ सकते हैं, उनका खाना कौन देगा? जी, उसमें यह है कि ये धी रानी प्रोग्राम जो है ये चीफ मिनिस्टर साहबा ने शुरू किया है, और ये बड़ा यूनिक इस लिहाज से मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की तारीख़ में किसी कैदी को किसी जेल के हवाले से जो लोग बंद हैं उनको ये फैसिलिटी देना तो दरकिनार पर कभी तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो अभी ये चीज़ अमली जामा पहनने के लिए जो है वो जा रही है, और इसमें 3 लाख रुपया जो है वो हर फैमिली जो है वो रखा गया है उनकी जो है वो फाइनेंशियल ग्रांट के लिए। और साथ जो मेहमान होंगे जो दूल्हा की तरफ से और दुल्हन वालों की तरफ से, उनको खाना भी दिया जाएगा, और एक इज्तिमाई तकरीब होगी हर ज़िले में। तो कितने मेहमान आ सकते हैं शादी में? उसमें मेरा ख्याल है दोनों साइडों से 10-10 लोग होते हैं जिनको वो बुलाते हैं, लेकिन उसमें भी ये है कि कमी बेशी जो है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो है वो हो सकती है। और ये जिस तरह पूरे पंजाब में एक ही दिन मुकर्रर किया जाएगा शादियों का, या फिर अलग अलग दिन होंगे? नहीं, ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट चूँकि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अदा कर रहा है, तो वो फिर अपने हिसाब से जो शेड्यूल बनवाएंगे कि भाई किस तरीके से करना है, एक दिन करना है या अल्टरनेट डेज पे करना है, या एक वीक में मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ डेट्स में करना है। इस चीज़ का तयन जो है वो सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर के पास है। तो कभी पहले भी हुआ ऐसा कैदी और हवालातियों के फैमिलीज़ को इस तरह फैसिलिटेट किया गया हो? नहीं, पहले तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं, ना ही कोई ऐसी स्कीम थी। ये तो अभी स्कीम जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसने ये लॉन्च किया है। तो अभी पहले प्राइवेट लोग करते रहते थे, लेकिन कैदियों के बच्चे उसमें भी शामिल नहीं थे। ये पहली दफ़ा ही हो रहा है। और बल्कि ये ना सिर्फ ये, बल्कि थोड़ा सा इसमें अभी इंशाल्लाह हम मज़ीद भी आगे बढ़ेंगे कि जो मतलब कैदियों की बच्चे हैं उनकी अगर तालीम का मामला है तो वो भी जो है गवर्नमेंट जो है उसको टेक केयर करे। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सर्वे करें कि कैदी के जो गुरसा हैं बाहर, उनके क्या हालात हैं, तो उनको जो ज़रूरत है, जो गवर्नमेंट के अदारे वो फैसिलिटेट कर सकते हैं, उनको मदद कर सकते हैं तालीम के मैदान में बच्चों की, और उनकी जो माहाना
जो अखराजात हैं उस हवाले से अगर कोई उनकी मदद हो सकती है तो उस पर भी हम काम करें। तो पंजाब में कितनी तकरीबन जेलें हैं और फिर उसमें एक रफ़ आइडिया के मुताबिक कितने कैदी कैद होंगे, तो ये मुश्किल नहीं हो जाएगा? यानी पंजाब में इस वक्त कुछ 70,000 के करीब कैदी हैं और जेलें हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट का जो निज़ाम है ना जी, ये तो 70,000 के लिए तो नहीं, ये तो आप समझे कि 12-13 करोड़ की पंजाब की पॉपुलेशन है, तो पंजाब बड़ा सूबा है और वसाइल है, और असल चीज़ है गुड गवर्नेंस। अब देखें कि ये ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि जिसके बारे में कभी कोई ऐसा आइडिया नहीं था। मेरी भी 35 साल के करीब सर्विस हो गई है, कभी ऐसी चीज़ें सामने नहीं आई। तो ये अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाज़ी है कि आवाम तक जो है वो ये सहूलियात जो हैं इस तरह की, और ऐसे तबके तक जो मार्जिनलाइज्ड है, जो वल्नरेबल है, जो जेलों के अंदर बंद है, तो उनकी अगर इस तरीके से जो है देखभाल की जा रही है तो आप अंदाज़ा करें कि गवर्नमेंट की कमिटमेंट जो है वो किस लेवल तक। तो इसमें किस तरह फैसिलिटेट किया जाएगा कैदियों को जो बहुत पुराने यानी कई सालों से जेल में हैं, उन लोगों को प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, या फिर ऐसा भी होता है ना कि कोई 1 साल पहले जेल में आया है, 2 साल पहले आया है, तो उसको भी फैसिलिटेट किया जाएगा? नहीं नहीं नहीं, इसमें बेशक वो 1 दिन पहले भी आया है, बेशक वो अंडर ट्रायल है या कन्विक्ट है, किसी भी कैटेगरी का वो उसमें शामिल होगा। वो ये नहीं है कि भाई कोई पुराना या नया है, क्योंकि बाहर जो लोग गरीब हैं या जो डिज़र्विंग हैं उनकी भी तो गवर्नमेंट दीरानी प्रोग्राम के तहत शादियाँ कर रही है, वो प्रिजनर तो नहीं है। बिल्कुल ठीक है ना जी। इवन यहाँ तक है कि अगर एक बंदा जेल में रजिस्टर्ड हुआ है शादी बच्ची की शादी के लिए और वो रिहा होकर चला गया है, तो उसका भी नाम उसमें शामिल रहेगा और वो बाहर से अच्छा, इसमें एक अहम सवाल ये भी है कि जिस तरह किसी कैदी की बच्चे की बेटे की या बेटी की शादी होती है, तो वो शादी अटेंड करेगा? क्या प्रोसीजर होगा, वो कैसे जाएगा? ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि वो खुद शामिल होता है कि नहीं होता, क्योंकि इसमें कानूनी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप जो बाहर नहीं जा सकते। अलबत्ता इसके हवाले से आपने कोई सिफारिश की है कि नहीं, अगर जाया जाए उसे पेरोल पे 1 दिन के लिए भेजा जाए? नहीं, उसमें यह है कि जो पेरोल क्या है, वो अगर किसी का कोई घर का फ़र्द फौत हो जाए तो उसको पेरोल पे रिहा करने का कानून मौजूद है, लेकिन शादी में शिरकत का कानून जो है वो मौजूद नहीं है। लेकिन ये है कि शादी में इस तरह हो सकता है ना जी कि जिस तरह अगर शादी हुई है तो बच्चों को जो है वो अपने बाप से मिलवाने के लिए लाया जा सकता है, वहाँ पे भी एक छोटा सा हम इवेंट कर सकते हैं ताकि अच्छे तरीके से वो अपने बच्चे को बच्ची को प्यार दे सकें और अच्छे तरीके से जो है उनको दुआओं के साथ जो है वो सब। अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि जो कैदी है वो शादी में जा सकेगा? नहीं, ये मामला अंडर कंसिडरेशन है ही नहीं, तो होना चाहिए, इजाज़त नहीं देता। वैसे अगर आप देखें कि अगर कोई यहाँ पे 20 साल से कैद है, 15 साल से, और उसकी बच्ची की या बच्चे की शादी है, तो एक दिन कुछ घंटों के लिए वो जा सके? सिक्योरिटी रीजंस हैं, उसमें कुछ मसाइल होते हैं जिस वजह से हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे।